हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 5th की बुक का रिमझिम हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया वीडियो का, वो भी आप देख लीजिए। अदरवाइज़ मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। हमारा सेकेंड पार्ट था, हमने यहाँ पर पढ़ लिया था कि यहाँ पर अकबर जो है केशव को प्यार से मुस्कुराते हुए देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट है। यहाँ पर अब क्या होता है, थोड़ा सा जब वो सब बातचीतें हो जाती है, मुस्कुरा कर देख लेते हैं, फिर वो उसके बाद क्या होता है, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। किससे? केशव से पूछा। तो केशव बोला केशव। उसने नपातुला जवाब दिया। मतलब नपातुला का मतलब होता है कि थोड़ा सोच समझ के, ऐसे इस तरीके से केशव, या फिर सोच समझ के उसने ऐसे जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? किसने बोला? अकबर ने बोला। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छैनी का भी इंतज़ाम करना होगा। तो ये बात किसने बोली? अकबर ने बोली कि तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छैनी का भी इंतज़ाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छैनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। केशव ने अपने पिता का छैनी हथौड़ा उठाकर किसको दे दिया? अकबर को दे दिया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है? तो ये बात किसने बोली? अकबर ने केशव को बोला कि चलो अब बताओ मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? तो केशव ने अकबर से पूछा। तो अकबर ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। तो केशव ने कहा, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सक पका गया। सक पकाना मतलब सोच में पड़ गया कि कैसे, किस तरीके से बोलूँ मैं। तो उसने कहा, केशव ने, दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये सब ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा, मतलब थोड़ा सा उदास सा होके, थोड़ा सा ऐसे विचलित सा होके उसने कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरे डलिया ढोने में किसी की मदद की थी, क्या ये काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? अकबर ने केशव से पूछा। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था, मतलब सोच विचार की स्थिति में था। ऐसे था कि भाई, मतलब बादशाह अकबर ये काम करेंगे, ऐसे सोच रहा था कि मतलब बहुत अनदेखा सा था, ये कैसा हो, ऐसे कैसे हो सकता है। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छैनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छैनी रखी और ज़ोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। तो इस तरीके से ये नक्काशी करना थोड़ा सा इसमें बता दिया। अरे नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है। आहिस्ता मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे का मतलब है यहाँ पे केशव करके दिखा रहे कि देखो ऐसे मारना है आपको। उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना किरचे उड़कर आँखों में चली जाएंगी। किरचे मतलब होता है जो, जैसे ये पत्थर है, अब इसको आप उस पर जोर कर रहे हो, उस पर फोर्स मार रहे हो, तो अब इस पर थोड़ा सा पत्थर टूटेगा, हो सकता है इसका थोड़ा हिस्सा आपकी आँख में चला जाए। इस तरीके से किरचे उड़कर आँख में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए। जी हुजूर। क्या बोलकर मुस्कुराए? अकबर ने बोला, जी हुजूर, आपका हुक्म सराखों पर। अकबर ने खुद केशव को कहा। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा ये व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक
एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। अपने काम की धाक जमाना मतलब दूसरे को जब हम कुछ सिखाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है वाह मैं उसको कुछ सिखा रहा हूँ, तो वो अपने काम की धाक जमाना हो गया। धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से ज़रा सी भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती। त्योरियाँ चढ़ने का मतलब है उसके ऊपर वो हावी हो जाता कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, ठीक है, इस तरीके से वो बोलता। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। मतलब वो काम करते रहते और कुछ थोड़ी सी गलती हो जाती है तो वो पूछते केशव से कि केशव क्या ये सही नहीं है क्या? तो केशव जो है सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता कि नहीं ये सही नहीं है। इस तरीके से अकबर इम्तिनान मतलब शांति से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे। कौतूहल मतलब होता है बड़ी ध्यान से देखना, बड़ा सोच के देखना, बड़े अचंभे से देखना, ठीक है, देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वह डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो केशव जो है अलग अलग तरीके से डिज़ाइन जो जोड़ रहा था, तो बादशाह अकबर ये भी देख रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार का मतलब यही होता है जो नक्काशी करता है, ठीक है। केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? केशव ने ऐसे पूछा। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। अकबर ने बताया कि कारखाने? कौन से कारखाने? इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। तो ये बादशाह अकबर ने केशव को बताया। केशव का चेहरा चमक उठा, मतलब वो खुश हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। केशव ने बादशाह अकबर को ये कहा कि मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने पूछा बड़ी उत्सुकता से। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहता। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आँखों में नींद कहाँ थी? कैसे भी नींद आती, क्योंकि वो बादशाह अकबर से जो मिला था। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। पिता ने क्या कहा? बिल्कुल सही। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात तो बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वह सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक ख़ास कारण है।
मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वह हर वक्त परेशान रहते थे। वह बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। शहज़ादा सलीम, मुराद और दनियाल, ये तीन उनकी कौन होंगी? संतानें, यानी कि बच्चे। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। उस टाइम बादशाह अकबर के बेटा भी हो गया था, ठीक है, सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीद आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा अब सो गया है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं कमेंट में इसके आंसर दे दूँगी, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।